बुध को राजकुमार, विष्णु, बालक का दर्जा प्राप्त है और बुध की राशि है मिथुन और कन्या। बालक जब अपने घर पर रहता है तो बड़ा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, मौज मस्ती करता है। तो बुधदेव राजकुमार मान करके ज्योतिषियों ने अपनी ही कन्या राशि में उनको उचका माना है। वहीं जब बालक को शिक्षा अर्जित करनी होती है तो वहां कुछ उदास सा हो जाता है। तो मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और उनमें रहने से कुछ उदास से हो जाते हैं, नीच के बन जाते हैं। बुधदेव 7 अप्रैल को शाम को 4:04 पर मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। बुध का मार्गी होना सभी राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव देगा? बुधदेव बुद्धि, वाणी, विद्या, तर्क वितर्क के कारक है। इन्हें सूचना, प्रसारण, दूरसंचार, संवाद, व्यापार इत्यादि पर भी आधिपत्य प्राप्त है। बुधदेव को मीन राशि में मार्गी होंगे और 6 मई को वापस मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इस पीरियड के अंदर, एक माह के यह लगभग पीरियड में आपकी राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव बनेगा इनका गोचर। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी है। अब यह आपके द्वादश भाव में नीच राशि में रहते हुए मार्गी हो रहे। तो ऐसे में बुध ग्रह की नीचता का प्रभाव बढ़ेगा। फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भाइयों के साथ संबंध में थोड़े कमजोर स्थिति रह सकती है। बुध का मीन में मार्गी की अवधि में अपनी जॉब इत्यादि लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। स्वयं को एकदम चिंता मुक्त रखने की कोशिश करें। बेवजह के विवाद, शत्रुता से बचें। साथ ही बेकार के खर्चों पर रोकना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि वह भाव में होकर के यह आपको जोश के साथ, बालक है, जोश के साथ ऐसे निर्णय ले करवा सकता है जो आगे पछताना पड़े। यह बात आपको सोचनी चाहिए। आपको नित्य प्रति सिर पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है, जो अब आपको लाभ भाव में मार्गी हो रहे हैं। भले ही बुध नीच राशि में मार्गी होंगे, लेकिन लाभ भाव में मार्गी होने के कारण बुध ग्रह सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहिए। परंतु इनका नीच होना एक कमजोर बिंदु रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको मिले जुले औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। धन स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में जाना एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक बिंदु बनता है, लेकिन नीच का होना इस बात का संकेत है कि जमा पूंजी को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि बुध मीन राशि में मार्गी के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की स्थिति में आपको आर्थिक मामलों में काफी अच्छा कर सकेंगे। वहीं अपने प्रियजनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने से आपके संबंध अनुकूल बने रहेंगे। अन्य मामलों में सामान्य तौर पर बुध अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे।
आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, व्यापार में लाभ की स्थितियां बनेगी, आपके चाहने वाले आपका सपोर्ट करेंगे। कुछ कुल मिलाकर कहूं तो बुध आपको औसत से बेहतर या काफी हद तक अनुकूल परिणाम ही देंगे। आपको हरी वस्तु गौ माता को खिलानी चाहिए। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह आपके लगन राशि के स्वामी होने के साथ साथ सुख भाव के भी स्वामी है, जो अब आपके कर्म भाव में, दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं। हालांकि बुध नीच अवस्था में रहेंगे, लेकिन लगन का स्वामी अपनी तरह से आपको सपोर्ट करना चाहेगा। लगन का स्वामी जहां पर भी बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। इसके नीच अवस्था में होने के कारण सपोर्ट में कुछ कमी रह सकती है। फिर भी बुध ग्रह से आप औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। दशम भाव में बुध ग्रह पद प्रतिष्ठा का लाभ करवाते हैं, परंतु नीच अवस्था में होने की वजह से आपको अपनी छवि को लेकर कुछ सावचेत जागरूक रहना चाहिए, तभी आप अपनी प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त कर लेंगे। बुध ग्रह का मीन राशि में मार्गी के दौरान ग्रह गृहस्थी के मामलों में समझदारी पूर्वक निर्वाह करके आप घरेलू जीवन का आनंद ले सकते हैं। सावधानी पूर्वक वाहन चलाकर आप यादगार यात्राओं पर भी जा सकते हैं। साथ ही समझदारी पूर्वक निर्णय लेकर व्यापार या व्यवसाय में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर सावधानी अपनाने की स्थिति में बुध का मीन में मार्गी होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में पिताजी का आशीर्वाद, उनकी सलाह आपके लिए बड़ी कारगर साबित होगी। बुध के लिए यहां आपको गणपति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और कर्क राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी है। अब यह आपके भाग्य भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो सामान्य तौर पर इस अवस्था में बुध ग्रह का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में आपको कुछ कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। बुध ग्रह के नवम भाव में मीन राशि में मार्गी होने के कारण आपके आत्मविश्वास में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। बेवजह निराश भी नहीं होना चाहिए। मीन राशि में मार्गी के दौरान भाई बंधु पितरों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। मोबाइल पर संवाद करते समय गलत शब्दों अपशब्द न प्रयोग में लें। ऐसी कोई बात न करें जिसको बाद में कोई परेशानी उठानी पड़े। यथासंभव आपको कुछ यात्राओं से भी बचना चाहिए। स्वयं को धार्मिक बनाए रखने की कोशिश करें। ऐसा करने की स्थिति में आप नकारात्मक परिणामों से कुछ हद तक बच जाएंगे। आपको हरी वस्तु गौ माता को दान देनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे और लाभ भाव के स्वामी है, जो आपके 8वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। वैसे तो बुध ग्रह को 8वें भाव में अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण कुछ मामलों में कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। हालांकि 8वें भाव में बुध देव आकस्मिक धन लाभ करवाने वाले, साथ ही इन्हें सफलता और विजय दिलाने वाला भी माना जाता है। इसके अलावा सामाजिक मामलों में भी अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण इन्हीं मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। इन मामलों में
सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। साथ ही कड़ी मेहनत से अच्छा लाभ भी मिल सकता है। बुध मीन राशि में मार्गी के दौरान आर्थिक और पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाकर आप समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त करें। अब कन्या राशि वालों के लिए बुध आपके लगन या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके दशम भाव के भी स्वामी है, जो करियर को दर्शाते हैं। अब बुध ग्रह आपके 7वें भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में बुध ग्रह की नकारात्मक कुछ हद तक बढ़ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये आपके कार्य और व्यापार से कुछ अड़चने दे सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो बुध मीन में मार्गी के दौरान दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। आपके लगन के राशि के स्वामी होने के कारण बुध ग्रह की यह अवस्था आपको सुखद परिणाम भी दे सकती है। क्यों? लगन का स्वामी जहां जाता है वहां अच्छे परिणाम देता है। यदि आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं अथवा इस अवधि में शासन प्रशासन से संबंधित कोई काम है, उस मामलों में अब आपको अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता से काम लेने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार सरकारी कर्मचारी से नहीं उलझना चाहिए। व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करके आप नकारात्मकता को नियंत्रित करने में सफल होंगे। अब तुला राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी है। अब बुध ग्रह आपके 6ठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। सामान्य तौर पर 6ठे भाव में बुध को बहुत ही अच्छा माना है। हालांकि नीच अवस्था में होना एक कमजोर बिंदु हो सकता है, लेकिन द्वादश भाव में के स्वामी और 6ठे भाव में चले जाना एक प्रकार से विपरीत राजयोग जैसी स्थिति मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप बुध ग्रह से हम काफी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें। विदेश से संबंधित मामलों में बुध मीन राशि में मार्गी होना आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। बुध राशि में मीन के मार्गी के दौरान यात्राओं में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है, लेकिन यात्राओं में सफल रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। विनम्रता पूर्वक आग्रह करने पर वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। पिता और पिता तुल्य लोगों से सहयोग से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बुध के मार्गी चाल आर्थिक मामलों के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में भी आपको आगे ले जा सकती है। कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में बुध का मार्गी होना आपके बहुत अच्छे परिणाम ला सकता है। यहाँ पर आप कन्याओं को पूजन करना चाहिए और हरे घास गौ माता को खिलानी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध आपकी कुंडली में 8वें और लाभ भाव के स्वामी है, जो अब आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। वैसे तो पंचम भाव में बुध का अच्छा नहीं माना जाता। इसके ऊपर बुध ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे, साथ ही शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों की संगति में रहेंगे। इसके फलस्वरूप बुध की नकारात्मक कुछ हद तक बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी आय को लेकर सजग रहने की जरूरत है। यदि आप व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति है तो बुध का मीन में मार्गी के दौरान उधार के लेन देन से बचना जरूरी है। फिर भी आप मन में धारणा बना लें, इस अवधि में दिया गया उधार कुछ विलंब या कठिनाई से ही प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र के जुड़े मामलों में कठिनाई के बाद सफलता मिलने की संभावना भी प्रतीत हो रही है। बुध की मार्गी होने से मन में कुछ हद तक आपका मन अशांत रह सकता है। संतान और शिक्षा से संबंधित मामलों में कुछ व्यवधान रह सकते हैं। प्रेम प्रसंग के मामलों में बुध अनुकूलता देने में अच्छे रहेंगे। प्रेम प्रसंग में कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अब अपनी बुद्धि के द्वारा, चातुरी के द्वारा मामला बनाने में सफल भी रहेंगे। आर्थिक मामलों को लेकर भी यहाँ अच्छी स्थिति बन रही है।
अब धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध आपकी कुंडली में सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी है। ऐसे में यह अपने करियर, रोजगार, दाम्पत्य जीवन पर विशेष प्रभाव रखते हैं, जो अब आपके चौथे भाव में रहते हुए मार्गी हो रहे हैं। वैसे तो चौथे भाव में बुध का अच्छा माना गया है कुछ, लेकिन नीच अवस्था में होने से और राहु शनि जैसे पाप ग्रहों की संगति में होने के कारण बुध ग्रह पूर्ण रूप से अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। फिर भी बुध ग्रह आपका सपोर्ट करना चाहेंगे। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई के बाद अच्छी सफलता मिल सकती है। दैनिक रोजगार में भी यह बात लागू होगी। बुध मीन राशि में मार्गी के दौरान सावधानी पूर्वक निर्वाह करने पर अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखना होगा। वैसे तो बुध देव को चतुर्थ भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, जैसे कि माता का सुख, जमीन जायदाद का लाभ, घरेलू सुख दे और बड़े लोगों से मित्रता करवाने आदि मामलों में शुभ है। लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण इन्हीं मामलों में आपको कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। अनुकूल बात यही होगी, सावधानी बरतने से इन मामलों में आपको सुखद परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। बुध के लिए आपको यहाँ अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए गणपति की उपासना करनी चाहिए। मकर राशि वालों के लिए बुध देव आपकी कुंडली में छठे और भाग्य भाव के स्वामी है, जो अब आपके तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। वैसे भी बुध को तीसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। इसके ऊपर बुध ग्रह नीच अवस्था में होंगे। ऐसे में नीच अवस्था में मार्गी होने के कारण बुध की नकारात्मकता थोड़ी बढ़ सकती है। इसके फलस्वरूप कोर्ट कचहरी या फिर लोन आदि से जुड़े मामलों में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता मेरे को लगती है। ऐसा बुध का मीन राशि में मार्गी की अवधि में पिता से संबंधित मामलों में अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता से काम लेना होगा। धर्म कर्म से मन विमुख न होने दें, इस बात को लेकर भी सोच विचार करना जरूरी है। बुध मीन राशि में मार्गी होने से आपको बातचीत बहुत ही सावधानी और सतर्कता से करनी होगी। यदि किसी बात करते समय अपशब्दों का प्रयोग न करें, साथ ही कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आने वाले समय में आपको कोई नुकसान हो। भाई बंधुओं से विवाद नहीं करना चाहिए। आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखकर आप नकारात्मकता को काफी हद तक नियंत्रित कर सकेंगे। अब कुंभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में पांचवें और आठवें भाव के स्वामी है। अब यह आपके दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। वैसे तो दूसरे भाव में बुध को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, वहीं पंचम भाव के त्रिकोण के स्वामी, लेकिन नीच अवस्था और राहु और शनि ग्रहों के प्रभाव होने के कारण कुछ नकारात्मकता परिणाम भी मिल सकते हैं, जिसके फलस्वरूप बुध मीन राशि में मार्गी होकर आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। बुध मार्गी की अवधि में आपको अपनी बातचीत का तौर तरीका बहुत ही शुद्ध और सभ्य रखना होगा। विशेषकर मित्रों और परिजनों से बात करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। यह वाणी का ही भाव है, यह परिवार का ही भाव है, यह पैतृक संपत्ति का ही भाव है। तो यहाँ पर इस बात का आप ख्याल रखें। आप जो पैतृक व्यवसाय वगैरह को जुड़े हुए हैं तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा परिजनों से संबंधित मामलों में बहुत कुछ सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक जीवन में किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जमा धन को भी फिलहाल निवेश करने से बचना चाहिए या वहां सावधानी रखते हुए अविचार इन्वेस्ट करना चाहिए। विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ आपको मनपसंद भोजन करने के अवसर भी मिल सकेंगे। जैसा कि हमने सुझाव दिया आपको कि सावधानी पूर्वक निर्वाह, अच्छा बर्ताव करने से परिवारजनों और संबंधियों का आप सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। आपको यहाँ पर गणपति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब मीन राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके प्रथम भाव अपनी नीच राशि में मार्गी हो रहे हैं।
वैसे भी बुध ग्रह को प्रथम भाव में अच्छा नहीं माना जाता और ऊपर से बुध नीच अवस्था में होंगे, अतः बुध की नकारात्मकता का ग्राफ थोड़ा बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फल स्वरूप बुध मीन राशि में मार्गी होने के कारण आपको ग्रह गृहस्थी से संबंधित मामलों में सावधानी से काम लेने की जरूरत है। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े मामलों में भी आपको कोई भी निर्णय कर रहे हैं तो तुलनात्मक परिणाम देखते हुए, सजग रहते हुए आप निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। व्यापार करने वालों को इस अवधि में सावधान रहना होगा, क्योंकि जरा सी भी चूक आपको घाटा करवा सकती है, क्योंकि यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा आप अपशब्दों का प्रयोग न करें, विशेषकर किसी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में बहुत सजग रहना होगा। संबंधियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखनी चाहिए। आपको गणपति का अथर्वशीष का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। 1.25 महीना तक आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। लगन में विराजमान बुध देव आपको अच्छे परिणाम भी दे सकता है। अथर्वशीष नहीं कर सकते गणपति का, तो फिर आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से भगवान को नहला दीजिए और फिर तिलक करके उस पर कुछ प्रसाद अर्पित करिए। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब मैं आपसे अनुरोध लगाऊंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। बुद्धदेव को विष्णु का ही दर्जा प्राप्त है, तो विष्णु का आशीर्वाद बनने से लक्ष्मी जी स्वतः ही आ जाती है और घर में सुख समृद्धि आनंद का माहौल बनता है। नमस्कार।